गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो बिज़नेस कम्युनिकेशन का चैप्टर हमने डिस्कस करना है वो है रिपोर्ट राइटिंग। अभी तक हमने जितने चैप्टर डिस्कस किए वो सारे हमने ओरल कम्युनिकेशन के से रिलेटेड डिस्कस किए थे। अब हम रिटन कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट किस तरह से लिखी जाती है। तो इसके कंटेंट्स देखेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, रिपोर्ट्स की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स क्या होती हैं ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि मेन पार्ट्स क्या होते हैं रिपोर्ट के। देन फैक्टर्स शेपिंग रिपोर्ट्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे अच्छी रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस देखेंगे रिपोर्ट्स के लिए। फिर हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिपोर्ट, एक अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्वालिटीज़ हमें उसमें लानी पड़ेंगी। और लास्ट में हम देखेंगे उसकी कंक्लूजन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग का एक प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस है ये ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओरल कम्युनिकेशन है या रिटन कम्युनिकेशन है, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो रिटन कम्युनिकेशन में भी जब आप ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए उस रिपोर्ट को लिख रहे हो। उसके बाद जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो आपने उसकी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करोगे कि रिपोर्ट को किस फॉर्म में आपने लिखना है, क्या चीज़ें उसमें आपने इंक्लूड करनी है। जब आपकी प्लानिंग हो जाएगी तो उन चीज़ों को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होगी। आप वेरियस सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। लॉजिकली ऑर्गेनाइज करोगे अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को, तो वो ऑडियंस को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएंगे। इसके बाद आपको अपने ऑडियंस को स्टडी करना है, ऑडियंस को एनालाइज करना है। अभी तक हम हर कम्युनिकेशन के चैप्टर में ये करते आए हैं कि ऑडियंस की जो एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस कौन हैं और आपके ऑडियंस आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन वो आपसे चाहते हैं। उसके हिसाब से ही आपने अपनी कम्युनिकेशन करनी है। इसी तरह से रिपोर्ट राइटिंग भी आपने अपने ऑडियंस के हिसाब से ही लिखनी है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर आपने अपने रिपोर्ट का बनाना है कि क्या क्या चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करोगे और किस सीक्वेंस में उसको इंक्लूड करोगे। लास्ट में आएगा फिनिशिंग। आपने उसको फिनिशिंग देनी है, आपने उसको दोबारा से चेक करना है। कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या कोई भी इस तरह की एरर आपको लगता है तो वो आपने करेक्ट करना है। नाउ इंट्रोडक्शन देखेंगे रिपोर्ट की। रिपोर्ट होती क्या है? अ रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस दैट इंक्लूड्स description of procedures followed for collection and analysis of data, their significance, the conclusion drawn from them and the recommendations if required। तो ये जो रिपोर्ट है हमारी, ये रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है और फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, जिसमें हमें डाटा को कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, उसका सिग्निफिकेंस निकालना है और लास्ट में उसकी कंक्लूजन ड्रॉ करनी है। और अगर आप फ्यूचर के लिए आप रिकमेंडेशंस देना चाहते हो या उसमें आपकी रिकमेंडेशन या सजेशंस देने बनते हैं तो वो भी आपने देने हैं। जब ये रिपोर्ट बिज़नेस पर्पस के लिए लिखी जाती है तो इसको हम बिज़नेस रिपोर्ट बोलते हैं और ये रिपोर्ट मैनेजमेंट को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। बिज़नेस रिपोर्ट जो है वो आपको क्या चीज़ें करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले इट एग्जामिन्स अवेलेबल एंड पोटेंशियल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और इशू। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप रिपोर्ट बना रहे हो तो वो रिपोर्ट किसी एक सिचुएशन के लिए होगी। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में इशू हो सकता है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको रिपोर्ट बनाने को कहा जाता है। तो आपने जो आपके पोटेंशियल सल्यूशंस हैं उस प्रॉब्लम के या उस सल्यूशन के, उस सिचुएशन के, वो आपने इस रिपोर्ट में बनानी है।
इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हो बिजनेस एंड मैनेजमेंट थ्योरी टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। जो अभी तक बिजनेस थ्योरीज या मैनेजमेंट थ्योरीज आप पढ़ते आए हो, जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन पे उसको अप्लाई करोगे तो उसके लिए आप एक रिपोर्ट बनाओगे। इसके बाद यू कैन डेमोन्स्ट्रेट योर एनालिटिकल रीजनिंग एंड इवेल्युएशन स्किल्स इन आइडेंटिफाइंग एंड वेइंग अप पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड आउटकम्स। जब आप पॉसिबल सॉल्यूशंस और आउटकम्स बना रहे हो किसी भी प्रॉब्लम की या किसी सिचुएशन की, तो आपके जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, आपके जो रीजनिंग स्किल्स हैं, आपके जो इवैल्यूएशन स्किल्स हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट होते हैं इससे। जो भी प्रॉब्लम या इशू है आपका, उसकी कंक्लूजन पे आप पहुंचोगे विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है सिंप्लिसिटी। आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बिजनेस रिपोर्ट है वो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अगर आप यूज़ करते हो तो आपके ऑडियंस को वो नहीं समझ में आएगी, वो उसका कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगा अगर आप उसको टेक्निकल फॉर्म में लिख देते हो। तो सिंप्लिसिटी इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद है क्लैरिटी। क्लियर टर्म्स आपने देनी है, क्लियरली आपने समझाना है अपनी रिपोर्ट में। जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो, जो भी आप डाटा जिस तरह से भी कलेक्ट कर रहे हो, उसकी जो भी कंक्लूजन्स हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी इज़ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। इसी तरह से थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ब्रेविटी। बहुत ज़्यादा लंबी रिपोर्ट अगर होगी तो ऑडियंस उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे। आपने ब्रीफ रखना है अपने जो रिपोर्ट है, अपने जो सजेशंस हैं या जो भी एनालिसिस आप कर रहे हो प्रॉब्लम का, वो टू द पॉइंट होना चाहिए और उसमें आपने बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं लिखनी। इसी तरह से एक्यूरेट होनी ज़रूरी है, रेलेवेंट टू द पॉइंट होनी चाहिए। फिर आपको रीडर ओरिएंटेशन देखना है, आपको अपने ऑडियंस देखनी है, ऑडियंस के हिसाब से आपने अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है। इसके बाद ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपोर्ट बनाने के बाद आपने उसको दोबारा से चेक करना है, प्रूफ रीडिंग होगी उसकी, जिसमें आप कोई भी अगर आपका एरर होता है, ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें आपने उसमें करेक्ट करनी है। इसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं। ये जो रिपोर्ट्स की टाइप्स हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका पर्पस क्या है, आप वो रिपोर्ट किस लिए बना रहे हो। जैसे फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल रिपोर्ट हो सकती है, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग रिपोर्ट हो सकती है, इंफॉर्मेशनल वर्सेस एनालिटिकल रिपोर्ट हो सकती है, वर्टिकल वर्सेस लेटरल रिपोर्ट हो सकती है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिपोर्ट हो सकती है, पीरियोडिक या शेड्यूल्ड रिपोर्ट हो सकती है और फंक्शनल रिपोर्ट हो सकती है। ये जो सारे टाइप्स हैं, ये कैसे आपको पता चलेगी कि आपने कौन सी रिपोर्ट बनानी है? ये आपको पता चलेगा कि पर्पस क्या है रिपोर्ट का। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और फॉर्मल कैपेसिटी में आप वो रिपोर्ट बना रहे हो तो आपकी फॉर्मल रिपोर्ट होगी। अगर आप इनफॉर्मल कैपेसिटी में कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो वो आपकी इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है। इसी तरह से जो आपका पर्पस होगा वो आपकी टाइप ऑफ रिपोर्ट डिटरमाइन करेगा। अब पार्ट्स क्या हैं रिपोर्ट के? अब आपने किन चीज़ों से रिपोर्ट बनानी है? सबसे पहले आएगा टाइटल पेज। टाइटल पेज में आपने जो रिपोर्ट है उसका टाइटल लिखना है, आपका अपना नाम आएगा, किसको आपने सबमिट करवानी है, किस डेट तक सबमिट करवानी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टाइटल पेज पे आ जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में जिस तरह से आप देखते हो आपकी बुक्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है कि क्या क्या चीज़ें उस रिपोर्ट में हैं, क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करी हैं उस रिपोर्ट में, वो सारी टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ जाएंगी अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स। इसी तरह से आएगी एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी में आपको शॉर्ट में बताया होता है, आप शॉर्ट में बताते हो कि इस रिपोर्ट में मेनली है क्या। उसके बाद आती है बॉडी ऑफ रिपोर्ट। बॉडी ऑफ रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो, उसके अलावा आप बताते हो कि आपने कौन सा डाटा यूज़ किया है, किस सोर्स से वो डाटा आपने लिया है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, क्या मेथड था उसको कलेक्ट करने का, उस डाटा को एनालाइज आपने किस तरह से किया,
और उसको जो एनालिसिस आपने किया है उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया। वो जो इंटरप्रेट किया है आपने डाटा, वो आ जाएगा फाइंडिंग्स में, कि आपने जब डाटा को इंटरप्रेट कर लिया तो आपने क्या फाइंडिंग्स निकाली और क्या कंक्लूजन है इस रिपोर्ट की। इसके बाद रिकमेंडेशंस आएंगी, जिसमें आप फ्यूचर के लिए कुछ सजेशंस अगर देना चाहते हो या फिर फ्यूचर के लिए कोई रिकमेंडेशंस हैं आपकी तरफ से, वो सारी चीज़ें आएंगी। इसके ये सारी हो गई बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। जो मेन कंटेंट है आपका रिपोर्ट का, वो इन चीज़ों में आ जाएगा। ये डिटेल्ड होगी बिल्कुल। जो आपको की प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन डिटेल में इस बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में दिया गया होगा। इसके बाद आएगा बिब्लियोग्राफी या फिर रेफरेंसेस। जो भी डाटा आपने लिया है या जो भी चीज़ें आप इसमें रिपोर्ट में यूज़ करते हो उसको आपने एक्नॉलेज करना है, और आप जो सोर्स है आपके इन्फॉर्मेशन का वो सारे आप बिब्लियोग्राफी में या रेफरेंसेस में लिखेंगे। इसके बाद आते हैं अपेंडिसेस। अपेंडिसेस में अगर आपने कोई क्वेश्चनेयर यूज़ किया है, आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, वो सारे फॉर्म्स एंड क्वेश्चनेयर्स आपके अपेंडिसेस में आ जाएंगे। इसके बाद मेन एलिमेंट्स, जो 6 मेन एलिमेंट्स अभी हमने डिस्कस किए, वो आप देखो पर्पस और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। सबसे पहले टाइटल पेज है। जो टाइटल पेज है वो फर्स्ट पेज होगा आपका रिपोर्ट का, तो वो आपके रीडर की अटेंशन अट्रैक्ट करेगा और वो टॉपिक को प्रेजेंट करेगा, जो आपका रिपोर्ट का टॉपिक है उसको प्रेजेंट करेगा। तो ये जो है ये किस तरह का होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी, कि आप क्या सल्यूशन ढूंढ रहे हो वो एक्सप्लेन करना चाहिए, इसमें कंसाइज होना चाहिए और रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम होना चाहिए। इसके बाद जो समरी की थी हमने, एग्जेक्टिव समरी, वो क्या करती है, ब्रीफली डिस्कसेस द मेन पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट। जो भी सारा कुछ आपने रिपोर्ट में लिखा है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो समरी डिस्कस करती है। ये ब्रीफ होनी चाहिए, बहुत छोटी सी होनी चाहिए, लंबी समरी नहीं होगी, क्योंकि डिटेल जो हम पढ़ेंगे वो हम बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में पढ़ेंगे, इसलिए ब्रीफ होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या देंगे ये, इट गिव्स अ लिस्ट ऑफ सेक्शंस विद हेडलाइंस एंड पेज नंबर्स। तो सेक्शंस विद हेडलाइंस और पेज नंबर्स इसमें दिए होंगे। ये वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, जो आपका डिस्कशन का टॉपिक है। उसके बाद अप्रोचेस टू द इन्वेस्टिगेशन बीइंग रिपोर्टेड, क्या अप्रोचेस आपने लिए हैं, क्या मेथड्स आपने यूज़ किए हैं फॉर रिसर्चिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये भी एसेंशियल होना चाहिए, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद आती है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। ये क्या डिस्क्राइब करेगी, इन वॉट वे द रिसर्च इज़ कंडक्टेड, कैसे रिसर्च कंडक्ट की है, रिजल्ट्स आपने किस तरह से एनालाइज किए हैं और उसको इंटरप्रेट आपने किस तरह से किया है। तो ये जो है ये डिटेल में होनी चाहिए, सब्सटैंशियल होनी चाहिए, एम्पेरिकल, डिटेल्ड एंड वेल रिसर्च्ड। लास्ट में आएगी कंक्लूजन या रिकमेंडेशंस। ये कंक्लूजन ये रिकमेंडेशंस जो है ये रिव्यू करेगा मेन आइडियाज़ जो डिस्कस किए हैं, और दिस शुड बी कंक्लूडिंग एंड लॉजिकल। इसके बाद फैक्टर्स शेपिंग बिजनेस रिपोर्ट। क्या फैक्टर्स हैं जो शेप करते हैं किसी बिजनेस रिपोर्ट को, दैट मीन्स कि किस तरह की बिजनेस रिपोर्ट आपने बनानी है, वो आपको किन फैक्टर्स से पता चलेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। ऑडियंस के हिसाब से आपने अपनी रिपोर्ट बनानी है। इसके बाद आपको पर्पस पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना पर्पस है, फॉर्मल रिपोर्ट बनाने चाहते हो आप, फॉर्मल पर्पस है उसका या इनफॉर्मल पर्पस है, वो सारा कुछ आपको पर्पस से पता चलेगा और आपने उस हिसाब से अपनी बिजनेस रिपोर्ट को शेप करना होगा। रिलेशनशिप बिटवीन द रिपोर्टर एंड द रिपोर्टी, आपका रिलेशनशिप आपके रिपोर्टी के साथ क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो बिज़नेस रिपोर्ट है वो किस तरह की होनी चाहिए। फॉर्मल रिलेशनशिप है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, आप जिसको रिपोर्ट दे रहे हो वो आपका सीनियर है या आपका कलीग है, ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन करेंगी कि आपकी बिज़नेस रिपोर्ट किस तरह की होगी। इसके बाद जो फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम, कि आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं और कितना टाइम है उस रिपोर्ट को बनाने के लिए। नाउ कम्स गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग
अ रिपोर्ट। जब आपने रिपोर्ट लिखनी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले यू शुड नो योर पर्पस के बिना आप कभी भी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। इसके बाद आपको आपके ऑडियंस या रीडर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आपने एक अप्रोच चूज़ करनी है। उस अप्रोच में आप लिखोगे थीसिस, जो प्रॉब्लम को डिस्कस करता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या सल्यूशंस हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है आपने सारी, प्राइमरी सोर्स से सेकेंडरी सोर्स से जो भी सोर्सेज हो सकते हैं वो सारी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। उसके बाद उसको आपने रिफ़ाइन करना है। सब कुछ गैदर करने के बाद आपने वो रिपोर्ट लिखनी है और उसको रिफ़ाइन करना है कि उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो उसमें से करेक्ट करनी है। इसके बाद आप डिसाइड करोगे स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड करनी है। उसके बाद करोगे यूज़ द राइट स्टाइल। फॉर्मल स्टाइल है, इनफॉर्मल स्टाइल है, लॉन्ग रिपोर्ट लिखनी है, शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी है, किस तरह का स्टाइल आपने यूज़ करना है वो आपने देखना है। इसके बाद आप कंसीडर करोगे उसका लेआउट। लेआउट कैसे आपको पता चलेगा? जिस टाइप की रिपोर्ट होगी, जिस स्टाइल का आपने उसमें यूज़ करना होगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपने लेआउट कैसा यूज़ करना है, कौन से फॉन्ट्स उसमें आपने यूज़ करने हैं, क्या चीज़ें आप उसमें, कौन से फिगर्स, कौन से ग्राफ्स, कौन से विजुअल एड्स आप उसमें यूज़ करोगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी है। नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेस रिपोर्ट? ये सारी क्वालिटीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले जो बिजनेस रिपोर्ट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए और ब्रीफ होनी चाहिए। गलतियाँ उसमें ना हो और वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। जो रिपोर्ट बना रहा है उसने बायस्ड रिपोर्ट नहीं बनानी, ऑब्जेक्टिविटी उसकी रिपोर्ट में नज़र आनी चाहिए। इसके बाद क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। अगर किसी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई जा रही है या किसी प्रोसेस की, किसी प्रोसीजर के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए बनाई जा रही है, तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए। आप देखोगे कि जो ये इवैल्यूएशन है उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, परफॉर्मेंस किस तरह से इम्प्रूव की जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में होनी चाहिए। नीड फॉर्मेट एंड स्टाइल। जिस तरह की रिपोर्ट है उस तरह का फॉर्मेट और उस तरह का स्टाइल होना चाहिए बिजनेस रिपोर्ट में। तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, उसके हिसाब से आपने अपने बिजनेस रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाना है और स्टाइल बनाना है। देन दिस रिपोर्ट शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है रिपोर्ट का। लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। जो रिपोर्टर है उसने सेल्फ इंटरेस्ट को साइड पे रख के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी रिपोर्ट बनानी है। बायस्ड रिपोर्ट नहीं बनाएगा, वो लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट के साथ रिपोर्ट बनाएगा। उसके बाद 5 Ws और 1 H का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी बिजनेस रिपोर्ट जो है वो अच्छी बनती है। तो 5 Ws क्या है? व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम। क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हमें प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होगा तो हम रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे। सेकेंड W इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट इशू। इम्पॉर्टेंट इशू क्या है जो हमने डिस्कस करना है उस रिपोर्ट में। थर्ड W इज़ हु इज़ इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। कौन लोग इन्वॉल्व हैं उस सिचुएशन में जिस पे हम रिपोर्ट बना रहे हैं। देन व्हेन डिड द प्रॉब्लम अराइज। कब ये प्रॉब्लम अराइज हुई। वेयर विल द रिपोर्ट बी रेड। कहाँ ये रिपोर्ट रीड की जाएगी, कौन इसको रीड करेगा, हमारा ऑडियंस कौन होगा। देन हाउ बेस्ट टू प्रेजेंट द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हम बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपके एक्सप्रेशंस वगैरह नहीं होंगे, तो आपने ध्यान में रखना है कि आपने बेस्ट तरीके से किस तरह से प्रेजेंट करना है उस रिपोर्ट को। तो 5 स्टेप्स जो आप फॉलो करोगे वाइल यू आर ड्राफ्टिंग अ रिपोर्ट, या जो आप रिपोर्ट बना रहे हो उसमें क्या करोगे आप। सबसे पहले आप अपने आइडियाज़ को कलेक्ट करोगे। आपको प्रॉब्लम पता है, आप उसके बारे में सोचोगे तो आपको आइडियाज़ आएंगे, उनको आपने कलेक्ट करना है और एक रफ़ ड्राफ्ट आप बना लोगे उन आइडियाज़ को लेके। ये जो रफ़ ड्राफ्ट है इसको हम फर्स्ट ड्राफ्ट बोलते हैं।
जब हम फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएंगे, अगर हम उसको रीड करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हमें उसमें से बहुत सारी गलतियां मिलेंगी या फिर हमें उसको इम्प्रूव करने के बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। तो हम उस ड्राफ्ट को रिवाइज करेंगे, उसकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या जो आइडियाज़ हमसे छूट गए हैं या कोई आइडियाज़ हमने एक्स्ट्रा उसमें डाल दिए हैं जो रेलेवेंट नहीं है उस प्रॉब्लम से, वो सारी चीज़ें करेक्ट करेंगे, हम उसको रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम दोबारा से उसको प्रूफ रीड करेंगे। कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट आप एक बारी में लिख के प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपको बार बार प्रूफ रीड करना पड़ता है ताकि आपकी कोई मिस्टेक उसमें ना रहे। जब भी आप रिटन डॉक्यूमेंट लिखते हो तो आपने एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और जब ये प्रूफ रीड आप कर लोगे तो लास्ट में आप उसको पब्लिश करोगे। अब ये जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, दीज रिपोर्ट्स आर बेसिकली अ ब्रीफ रिटन कम्युनिकेशन। ब्रीफ रिटन कम्युनिकेशन है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रेजेंट करते हो। तो ये इसमें एक हमारी लिमिटेशन होती है कि हम बहुत ज़्यादा लंबी रिपोर्ट्स नहीं लिख सकते। अगर हम बहुत ज़्यादा लंबी रिपोर्ट्स लिखेंगे तो जो हमने करैक्टरिस्टिक्स किए हैं गुड कम्युनिकेशन के, ब्रेविटी उसमें से एक करैक्टरिस्टिक था जो हमारा डिफीट हो जाएगा। इस वजह से हमें अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो ब्रीफ रखनी है, वो छोटी रखनी है, और उनको पैराग्राफ फॉर्म में हमने प्रेजेंट नहीं करना, हमने पैराग्राफ फॉर्म में उनको नहीं लिखना, हमने उनको बुलेटेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, नंबर्ड लिस्ट के हिसाब से लिख सकते हैं हम, या फिर हम टेबल्स भी उसमें शो कर सकते हैं। जनरली क्या एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप बुलेटेड फॉर्म में लिखोगे, लेकिन वो बुलेटेड फॉर्म में आप शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करोगे, आप उसमें कंप्लीट सेंटेंसेस को यूज़ करोगे। तो जब भी आप रिपोर्ट बनाते हो, अगर आप अनसर्टन हो कि आपने कौन सा स्टाइल उसमें यूज़ करना है, उसमें फॉर्मेट कौन सा यूज़ करना है, या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह की रिपोर्ट आपकी बनेगी, फॉर्मल रिपोर्ट बनेगी, इनफॉर्मल रिपोर्ट बनेगी, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट बनेगी, एनालिटिकल रिपोर्ट बनेगी, या फिर शॉर्ट रिपोर्ट बनेगी, लॉन्ग रिपोर्ट बनेगी, किस तरह की रिपोर्ट बननी है, किस तरह का स्टाइल उसमें आपने यूज़ करना है। अगर आप श्योर नहीं हो तो आपने क्या करना है, आपने अपने कोऑर्डिनेटर से या फिर जिसके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो, किसी टीचर के लिए रिपोर्ट अगर बना रहे हो तो उससे आपने कंसल्ट करना है, क्योंकि जो रिटन कम्युनिकेशन है इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छी गाइडेंस से ही आप सीख पाओगे कि आपने रिपोर्ट किस हिसाब से बनानी है, कौन सी रिपोर्ट किस सिचुएशन में काम आएगी, कौन सा डाटा आप कलेक्ट करोगे उसमें, उसके बाद किस तरह से आपने अपने डाटा को एनालाइज करना है, उसके रिजल्ट्स निकालने हैं, इंटरप्रेट करने हैं और क्या सजेशंस देने हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन करते हो, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखने के अलावा आपने ये भी देखना है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो करेक्ट होनी चाहिए, जो टोन आप यूज़ कर रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए, फिर आपका रिलेशनशिप क्या है जिसके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो, उसके हिसाब से भी आप स्टाइल चूज़ करोगे। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे, प्रैक्टिस करोगे रिटन कम्युनिकेशन की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप उसको अपने रिटन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते जाओगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।